हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यमुनोत्री धाम की यात्रा करेंगे और सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे वहां पर यात्रा करें, कहां पर रुकें और घोड़े पालकी पिट्ठू के क्या रेट होंगे, मंदिर में आरती कब होती है और मंदिर के इतिहास और महात्म्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के वीडियो भी डाले हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। जो भक्त चार धाम की यात्रा शुरू करते हैं, ऐसा माना जाता है कि पहला धाम यमुनोत्री का शुरू करना चाहिए। अब बात करते हैं यमुनोत्री कैसे पहुँचें। यमुनोत्री के लिए आपको सीधी गाड़ी नहीं मिलेगी। या तो आप 3500-4000 पर डे के हिसाब से गाड़ी बुक कर लीजिए या कोई एजेंट से पैकेज ले लीजिए। आपको हरिद्वार और ऋषिकेश में ये एजेंट आपको आराम से मिल जाएंगे। हरिद्वार और ऋषिकेश से बसें भी चलती हैं, लेकिन वो बरकोट तक जाती हैं और किराया लगभग 650-700 रुपये और प्राइवेट बसों का 800 से लेकर 1000 रुपये तक होता है। हरिद्वार से यमुनोत्री की दूरी है 210 किलोमीटर, ऋषिकेश से है 200 किलोमीटर और जौली ग्रांट हवाई अड्डे से है 185 किलोमीटर। बसें या तो आपको पूरा ले जाएंगी या तो बरकोट तक छोड़ेंगी। अगर बरकोट तक छोड़ती हैं तो आपको वहां से भी गाड़ियां मिल जाएंगी आराम से और आप 150-200 रुपये देकर पहुंच जाएंगे यमुनोत्री। यमुनोत्री जाने के रास्ते सकरे हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा जाम लगा रहता है। कभी कभी आपको जाम 15 से 20 घंटे के भी मिल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भीड़ भाड़ कम हो तब आपको आना चाहिए, जैसे कि सितंबर-अक्टूबर में। साथ ही अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। हम लोग जाम में फंसने के कारण कुछ दूर पहले ही एक होटल ले लिए थे। हम लोग रूम छोड़ रहे हैं और यहाँ से 45 किलोमीटर है जानकी चट्टी। उसके बाद वहाँ से यमुनोत्री की यात्रा शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम लोग यमुनोत्री के निकट पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे मार्ग और संकरे होते जाएंगे और रास्ते खराब भी होते जाएंगे। आपको रास्ते में हनुमान चट्टी, फूल चट्टी और जानकी चट्टी मिलेंगे। कुछ लोग हनुमान चट्टी के बाद से ही पैदल की यात्रा शुरू कर देते हैं, जो कि लगभग 10 किलोमीटर पहले पड़ता है। और अगर आप बसों से आते हैं तो आपको लगभग 3-4 किलोमीटर पहले उतरना ही होगा, क्योंकि रास्ते बहुत ही संकरे हैं और वहाँ पर सिर्फ 4 पहिया वाहन ही जा सकते हैं। हमारा अंतिम पड़ाव होगा जानकी चट्टी। यहाँ से यमुनोत्री की दूरी है 6 किलोमीटर और हमको पैदल ही चलना होगा वहाँ पर। यहाँ पहुँचकर हमको रुकने का देखना होगा। वैसे जानकी चट्टी छोटा सा बाजार है, लेकिन यहाँ पर रुकने की सुविधाएं पर्याप्त हैं अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो तो। GM VN के भी यहाँ पर होटल्स हैं, आप यहाँ पर भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ के होटल्स के रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो आप रास्ते में ही कोई होटल देख के रुक सकते हैं, वहाँ के रेट थोड़े से सस्ते पड़ जाएंगे आपको। यमुनोत्री की यात्रा हम लोग शुरू कर चुके हैं और यहीं से बेस पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले BP शुगर वाले अपनी जांच करा लें और दवाइयां साथ में रख लें। उसके अलावा आप टार्च, रेनकोट, दवाइयां, पानी, ग्लूकोज, खाने पीने के सामान और कुछ कैश अपने पास रख लें, क्योंकि रास्ते में कोई भी ATM नहीं मिलने वाला। यमुनोत्री की चढ़ाई हार्ड वाली है, यानी कि काफ़ी कठिन। काफ़ी खड़ी हुई सीढ़ियां हैं और एल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा है और रास्ते भी काफ़ी ज़्यादा सकरे हैं, इसलिए वृद्धजनों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। वृद्ध लोगों और बीमार लोगों से निवेदन है कि इस यात्रा को संभव हो तो टाल दें, नहीं तो बस फिर एक ऑप्शन बचता है, वो है घोड़े पालकी पोनी का। चलिए उनके भी रेट को देख लेते हैं। 40 किलो तक का सामान ले जाने के लिए एक तरफ का 900 रुपये, घोड़े का 60 किलो के अंदर 1210 रुपये और 60 किलो के ऊपर 1450 रुपये, कंडी का 40 किलो के बालक का 775 रुपये, सामान्य सवारी का 900 रुपये, 60 से 90 किलो तक का 1450 रुपये और 90 किलो से ऊपर का 1940 रुपये, पालकी का 50 किलो तक का 3630 रुपये और 50 किलो से ऊपर 4232 रुपये। ध्यान रहे कि ये रेट बस एक तरफ के हैं, या तो आने का या तो जाने का। दोनों तरफ का बुक कराएंगे तो दुगना रेट लगेगा या थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। एक बात और कि रेट हर साल थोड़े बहुत बढ़ते हैं, मतलब ये कि आपको रेट लिखा हुआ मिल जाएगा, आप प्रीपेड काउंटर से बुकिंग करा लीजिए और उसके बाद यात्रा करिए आराम से। लेकिन खास करके यमुनोत्री में देखा गया है प्रीपेड सिस्टम का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ पर घोड़ा गाड़ी वाले अपनी मनमानी करते हैं। ये आपस में ही लड़ झगड़ के आपकी बुकिंग कर लेते हैं और मनमाना रेट तय करते हैं। जिनकी मजबूरी होती है वो लोग इस पर मान भी जाते हैं। प्रशासन इनको रोकने का प्रयास कर रही है और काफ़ी हद तक चीज़ें रुक भी गई हैं। आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। 1-2 किलोमीटर तक आपको दुकानें दिख जाएंगी और यात्रा भी काफ़ी मॉडरेट रहेगी, रास्ते सीधे मिलेंगे। लेकिन उसके बाद आपको चढ़ाई देखना शुरू हो जाएंगी। लगभग 4 किलोमीटर काफ़ी कठिन चढ़ाई है और रास्ते बहुत ही ज़्यादा डरावने और बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, इसलिए जितना संभव हो उतनी ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि घोड़े गाड़ी वालों को आपसे, आपके पैरों से कोई मतलब नहीं है।
उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है। वे रास्ते में आपको धक्का भी दे सकते हैं, आपसे लड़ाई भी कर सकते हैं और आप उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। इक्का दुक्का पुलिस वाले आपको दिख गए तो दिख गए, नहीं तो कोई ऐसी इंतजाम नहीं है। 4 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुँच जाएंगे भैरव घाटी में, भैरव बाबा के मंदिर पर। यहाँ भी दर्शन कर लीजिए और यहाँ से यात्रा मात्र 1.5 किलोमीटर बची है। सावधानी पूर्वक आराम से सांस लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं और आपका रास्ता सुगम होता जाएगा। धीरे धीरे हम लोग यमुनोत्री घाटी में पहुंच चुके होंगे। घोड़ों की पार्किंग 500 मीटर पहले ही लग जाती है, उसके बाद आपको पैदल चलना होता है। हम लोग पहुंच चुके हैं यमुनोत्री। जय हो। एक बात और बता दें कि रास्ते बहुत ज़्यादा पतले हैं, इसलिए यहाँ पर आपको सुविधाएं भी बड़ी कम देखने को मिलेंगी। शौचालय भी काफ़ी कम है, मेडिकल सिक्योरिटी भी काफ़ी कम है, इसलिए जितनी व्यवस्था हो सके अपने पास लेकर सब कुछ चलें। अब हम लोग माँ यमुना के मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। इसके पहले तप्त कुंड में जाकर स्नान करना चाहिए। इस कुंड का नाम है सूर्य कुंड। एक बहुत ही गर्म जलधारा आती है और तालाब में गिरती है। तालाब में कुछ नॉर्मल पानी भी मिलाया जाता है, जिससे कि पानी नॉर्मल हो जाता है नहाने के लिए। महिला और पुरुष दोनों के लिए कुंड बने हुए हैं, आप लोग आराम से स्नान और कपड़ा चेंज कर सकते हैं। अब चलिए माता के दर्शन करते हैं। यमुनोत्री के इस मंदिर का निर्माण जयपुर की महारानी ने करवाया था। बाद में भूकंप में यह नष्ट हो गया था। उसके बाद 1855 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने इसका निर्माण अच्छे से करवाया था। मंदिर में मुख्य रूप से माता यमुना की मूर्ति है और उसके अलावा भी कई सारी देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर उपस्थित हैं। मंदिर के दर्शन सुबह से ही शुरू हो जाते हैं और 8 बजे तक चलते हैं। उसके बाद मंदिर कुछ देर के लिए बंद किया जाता है और दोपहर को 1 से शाम को 4 बजे तक फिर से दर्शन किया जाता है। बीच बीच में भोग और आरती के लिए मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। तप्त कुंड का पानी इतना गर्म है कि इसमें आलू और चावल रखने से ये पक जाते हैं और लोग इनको प्रसाद के रूप में लेकर जाते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना और यज्ञ अनुष्ठान भी कराए जाते हैं। यमुना माता के अलावा आप यहाँ पर दिव्यशिला, सूर्य मंदिर, द्रौपदी कुंड, हनुमान मंदिर, गरुड़ गंगा मंदिर आदि मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। आपको जानकी चट्टी से यात्रा शुरू करते समय ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा आपको सुबह शुरू करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शाम को बारिश शुरू हो जाती है। सुबह आप यात्रा शुरू करेंगे तो आप 4-5 घंटे में पहुँच जाएंगे और फिर दर्शन करके अंधेरा होने से पहले वापस आ सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में काफ़ी दिक्कत होती है। हम लोग वापस जा रहे हैं और यहाँ पर भारी बारिश हो रही है और रास्ते भी बहुत काफ़ी अंधेरा है, ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, बड़ा यहाँ पर दिक्कत है। इसलिए समय वगैरह का ध्यान रखते हुए अगर आप यात्रा करेंगे तो आप अच्छे से यात्रा भी कर पाएंगे। हम लोग उतर चुके हैं लगभग और यहाँ से यात्रा समाप्त होती है। काफ़ी कठिन चढ़ाई थी, काफ़ी मुश्किल था, लेकिन आनंद भी उतना ही आ रहा है। लेकिन तकलीफ तो ज़्यादा हुई है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई और काफ़ी झेलना पड़ा, अंधेरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो दोस्तों अपनी इस यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।